गाइस देखिए यही अभी जायसवाल है जो भी बहुत प्यार करते हैं। जाओ खेल हमने जोड़िए हमको, जोड़िए। हो गई होली हो गई। अपनी वाइफ को अपने छोटे से बच्चे के सामने गंदे तरीके से उसको घसीट कर ले जाना कमरे में और कमरे का डोर क्लोज करना, ऐसे सीन हमने देखे हैं। मतलब अगर बच्चा वाला पार्ट अगर हटा दिया जाए या बच्चा वाला भी पार्ट अगर उसमें ऐड किया जाए तो हमने ऐसे सीन देखे हैं मूवीज में, सीरीज में, सीरियल में इतने वियर्ड सीन्स नहीं ऐसे ओपनली दिखाते। मूवीज और सीरीज में हमने देखे हैं कि एक गुंडा होता है, गुंडा ही बोलेंगे, आई मीन विलेन, और वो किसी हीरोइन को इस तरीके से घसीटते हुए लेकर के जाता है और उसका छोटा सा बच्चा बाहर रो रहा होता है और वो डोर क्लोज करके उस हीरोइन के साथ कुछ भी गलत सलत चीजें करता है। तो लिटरली ये वैसा वाला सीन लग रहा था, बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था कि ये एक हस्बैंड अपनी वाइफ को इस तरीके से डेस्परेट होकर के घसीट के ले जा रहा है, वो भी अपने छोटे से बच्चे के सामने। और इससे आपका बच्चा क्या सीखेगा? आप ही लोग कहते हो ना कि आप लोग जो भी कॉपी करते हो वो चीजें आपका बच्चा सीखता है। तो फिर अब आपका बच्चा, भाई साहब, बहन जी, अब आपका बच्चा स्कूल जाने लग पड़ा है और उसको, क्योंकि बच्चे को यही पता है, उसको नहीं पता कि ये प्यार जताने का तरीका है। बच्चे को यही लगेगा कि ये झगड़ा करने का तरीका है, ये नफरत जताने का तरीका है। और जिस तरीके से हमने आए दिन ऐसे न्यूज़ेस सुने हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से स्कूल में झगड़ जाता है तो उसके सर पे मार देता है, पेंसिलाइज में चुभो देता है, ब्ला ब्ला की चीजें। तो कुछ दिन में ऐसा भी आपके स्कूल से कंप्लेन आ सकता है कि किसी लड़की से आपके बच्चे की फाइट हो गई और वो उसको ऐसे ही घसीट के किसी वॉशरूम तक ले गया। तो आप सोचो कि आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि छोटे से बच्चे की इसमें गलती तो कुछ है नहीं। आप ही लोगों का कहना है कि आप लोग जो भी करते हो वो चीजें आपका बच्चा कॉपी करता है, तो आप सिर्फ गंदगी दिखा रहे हो, गंदगी परोस रहे हो, क्योंकि आप पूरे सर से पांव तक लेके गंदे लोग हो। इतनी वल्गरिटी होती है इनकी वीडियो में, लिटरली इतनी वल्गरिटी होती है कि देख के घृणा होती है। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक हैं होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज की वीडियो में बात करेंगे भूमित भुट्टो के बारे में। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ आप लोगों से। मेरे 1-2 दिन पहले की वीडियो पे, जो कि मैंने होली के 1-2 दिन पहले शूट किया था, 2 दिन तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। आज ये होली का नेक्स्ट डे है। आप लोगों को, अच्छा, मैंने होली की शुभकामना तो आप लोगों को दी ही नहीं। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से थोड़ा डिसेंस वे में होली खेली होगी, अपने अपने घर में बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाए होंगे, अच्छी अच्छी साड़ियां पहनी होगी, ज्वेलरी पहनी होगी। मेरे लिए तो होली का मतलब सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना और खाना खाना ही होता है। होली भी खेली थोड़ी बहुत। पहले मैं बिल्कुल नहीं खेलती थी, बट मेरी देवरानी जब से आई, मोना, क्योंकि उनको बहुत शौक है होली खेलने का, तो उनके चक्कर में मैंने सोचा चलो यार बच्ची का मन है तो खेल लेते। बच्ची तो क्या, लेकिन हाँ चलो ठीक है, उनका मन था तो मैंने थोड़ा बहुत उनका साथ दे दिया। बस हम दोनों देवरानी जेठानी ही खेल रहे थे। हमारे घर में वो देवर जीजा के साथ में वो छिछोरी हरकतें नहीं की जाती। तो ये तो हो गई होली की बात। तो मैंने जो वीडियो तो मेरे एवरीडे गए हैं, एक वीडियो गए हैं शायद, तो वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले बना करके रखे थे। मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे कुछ ना कुछ जाता रहे, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों अपने काम को लेके, चाहे वो काम मेरे घर के काम हो या जो मैं ये कर रही हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी जरूरी है। ये नहीं कि कुछ अगर रीजन है मैं बिजी हूँ तो बिल्कुल ही छोड़ दूं। तो उस पर एक कॉमेंट आया था, किसी ने मुझे बताया था कि पता नहीं कौन से चैनल वाले, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिखा था, कि कोई चैनल वाला है कोई, वो मेरे अगेंस्ट कुछ चीजें बोल रहा था। तो देखो एक चीज मैं बताती हूँ, मैं किसी भी रिएक्शनिस्ट का वीडियो नहीं देखती, मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर का वीडियो देखती हूँ, और वो भी उस क्रिएटर्स का वीडियो देखती हूँ जिसपे मुझे रिएक्शन देना होता है। ऐसे तो क्रिएटर्स बहुत हैं, और क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ तो इतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं सबकी वीडियो देखूं। और मैंने अपने चैनल में वो कुछ सेटिंग करके रखी है कि कोई चाहे भी तो मुझे कोई अगर मेरे लिए वीडियो बनाए भी तो वो मुझे टैग नहीं कर सकते, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड किसी की भी वीडियो में मेरा एक
1% का भी इंटरेस्ट नहीं है। तो और ये मैंने अपने मेंटल पीस के लिए किया है, बिकॉज अगर आप 1 मंथ पहले जाओ तो कुछ लोग मुझे बताते थे कि ये फलाने ने ये बोला, ढिमकाने ने ये बोला, और उससे मेरा मेंटल पीस बहुत खराब हो रहा था। मेरा मेंटल पीस लिटरली खराब हो रहा था, बिकॉज मैं हूँ ऐसे इंसान कि मैं छोटी छोटी चीजों से इफेक्टेड होती हूँ। फिर मैंने सारे चैनल को, एक ही चैनल है, आई थिंक एक ही चैनल है, तो मैंने उसको ब्लॉक किया और मैंने सोचा यार ये कौन बोल रहा है, मुझे क्या मैं इतनी मेंटली वीक हूं कि मुझे ऐसे लोगों की बातों से खुद को डिमोटिवेट करना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग से बोला है कि मैं यूट्यूब पे आई हूं नेम एंड फेम के लिए, और भगवान की कृपा से वो मुझे मिल रहा है, लोग मुझे पहचान रहे हैं। आज के डेट में मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ में जुड़ी हुई हूं। लेकिन हाँ, अगर कोई मेरे बारे में कुछ बोल रहा है तो मैं भी तो बहुत लोगों के बारे में बहुत कुछ बोल रही हूँ ना, ये सोच करके मैं उस चीज को बहुत हेल्थी वे में लेती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप अपनी लाइफ में फुल ऑन सक्सेसफुल हो, आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ से फुल ऑन सेटिस्फाइड हो, तो आपको जरूरत नहीं पड़ता कि किसी की चीज से भी आप अपना मेंटल पीस खराब करो। और टच वुड, माता रानी की कृपा से आज के डेट में मुझे लगता है कि चलो नहीं बोलना कुछ भी, मतलब हाँ मेरी लाइफ ठीक ठाक चल रही है, तो मैं नहीं वरीड होती हूँ। हाँ कुछ चीजें, जो पुरानी चीजें 1-2 लोगों के साथ में जो भी थी, तो वो चीज ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रखूंगी सोशल मीडिया पे, ऑफकोर्स रखूंगी, बिकॉज मुझे लगता है वो जरूरी है, ऑफकोर्स जरूरी है, और रखूंगी तो फुल ऑन सब कुछ चीजों के साथ रखूंगी। ये नहीं कि हवा में मुंह खोला और कुछ भी बक दिया, नहीं ये नहीं करूंगी, सब कुछ रखूंगी, अच्छे से रखूंगी, लेकिन अभी के लिए नहीं, क्योंकि और लोग जुड़े हुए थे तो मैं उनका एकदम सही सलामत होने का वेट कर रही हूँ। और जिस दिन वो हो जाएगा, वो मैं एक ही वीडियो लाऊंगी, उसी में जो भी चीजें हैं, ईच एंड एवरी वर्ड सब कुछ मैं बताऊंगी। तो फिलहाल के लिए मुझे देखो, मेरे लिए मेरा फिजिकल पेन और मेंटल पेन मेरे को नहीं चाहिए। आप लोग पता है, एक छोटी सी चीज मैं एग्जांपल देती हूँ, आप लोग मेरा वीडियो नोटिस अगर करोगे, मेरे किसी भी वीडियो में ना आपको मेरे आईब्रोज बने हुए नहीं दिखते। पता है मैं पार्लर जाती हूँ, मैं फेशियल करवाती हूँ, ब्लीच करवाती हूँ, बट मैं आईब्रो नहीं, यहाँ तक कि मैंने नेल एक्सटेंशन भी करवाया था, मैंने हेयर स्ट्रेट भी करवाया था, बट मैं आईब्रो रेयरली बनाती हूँ। कब बनाती हूँ? जब मेरे घर में किसी की शादी होती है। मैं आईब्रो क्यों नहीं बनाती हूँ? बिकॉज मैं फिजिकल पेन मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये उनको पता है जो लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मुझे नहीं, मैं फिजिकल और मेंटल पेन दोनों हैंडल नहीं कर सकती हूँ। तो इसी वजह से एक चैनल या जो भी है मेरे लिए कुछ गंदा गंदा बोलती थी, तो मैंने अवॉइड कर दिया। भाई ये मेरे पास ऑप्शन है ना कि मैं उसको देखूं कि नहीं देखूं। और अगर मतलब अभी तो मैंने अपने चैनल में ऐसा कर रखा है कि मैं अगर चाहूं भी तो ढूंढ के भी नहीं देख सकती, क्योंकि कहीं से कहीं तक मुझे पता नहीं क्या सेटिंग हो गई है मेरे से कि ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो ये मेरे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सही। तो अब आ जाते हैं अपने रिएक्शन वीडियो पे। तो आपने स्टार्टिंग में एक क्लिप देखा, भूमित भुट्टो जी का था। ये कौन से घिनौने लोग हैं लिटरली, मतलब एक हस्बैंड वाइफ को ऐसी क्या नीड पड़ गई, ऐसी क्या आग लगी पड़ी थी कि इस तरीके से घसीट करके गंदे तरीके से रूम में ले जा करके दरवाजा लॉक करना पड़ा। ये मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपके पेरेंट्स आपकी वीडियो नहीं देखते, और ये जो नीच हरकत आप लोग, घटिया हरकतें जो कर रहे हो, वो भी तब कर रहे हो जब आपके घर में एक ऑलरेडी गेस्ट बन के, गेस्ट तो क्या ही फैमिली मेंबर ही हैं, भाई भाभी बोल लो या साली बहनोई जो भी है, वो आई हुई हैं। भूमित भुट्टो की जो बहन है अंदना मंदना जो भी, तो वो भी आई हुई हैं, तो वो लोग भी होंगे। उनके बच्चे बड़े बड़े हैं, स्पेशली अगर बेटी की बात करूं तो उनकी बच्ची बड़ी हैं, तो क्या वो ये सब चीज, ये सीन जब चल रहा होगा, उनके माइंड में क्या चीजें चल रही होगी, किसी ने सोचा है? तो पता है, मतलब बहुत ही घिनौनी चीजें हैं जो ये लोग दिखाते हैं। और मैं कहती हूँ ना कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो लिटरली एम टाइप के लोग होते हैं। वो मैंने अभी रिसेंटली नोटिस किया है इनकी वीडियो में। अगर आप भी देखो तो ये भूमित भुट्टो और अंदना मंदना जब भी ये लोग कार से कहीं जा रहे होते हैं, तो आप लोग नोटिस करना, ये जो भूमित भुट्टो है वो आगे फ्रंट सीट पे बैठे होते हैं, और उनके जो और बहन है, उनका हस्बैंड वगैरह सब पीछे बैठा होता है। मैं पता है इमेजिन करती हूँ ना कि, क्योंकि मेरे घर में भी यही होता है। मेरे देवर कार चलाते हैं, मेरे हस्बैंड को चलाना आता है, एक टाइम में वो चलाते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से वो
ड्राइविंग आती है बट वो नहीं चला पाते, उनके आईज में कुछ प्रॉब्लम है, तो इस वजह से बाइक वो चलाते हैं फिर भी, क्योंकि अब गाड़ी ही ना चलाए ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वर्किंग है इंसान, काम है, बिजनेस है, तो चलाना पड़ता है। बट मैं इमेजिन करती हूँ कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमारा ज्वाइंट फैमिली है, हम हमेशा ऐसा वाला ट्रेवल करते हैं, कहीं भी जाना होता है तो साथ में, तो मैं इमेजिन करती हूँ कि यार ये कितना गंदा दिखेगा कि छोटा भाई फ्रंट सीट पे अपनी वाइफ के साथ और बड़ा भाई पीछे अपनी वाइफ के साथ। ये देखने में ये सीन कितना डिस्गस्टिंग लगता है, क्योंकि होना ये चाहिए कि अगर भाई के साथ में अगर कोई भाई ट्रेवल कर रहा है तो भाई भाई एक साथ फ्रंट सीट पे बैठे और बाकी की जो फीमेल हैं वो सब पीछे में बैठे, वो देखने में ना डिसेंट लगता है और लगता है कि हाँ भाई ये परिवार है। और इनके घर का पता नहीं क्या इन लोगों का सोच है, आगे बैठ करके भुट्टो जी पता नहीं क्या अचीव कर लेंगी। तो हालांकि ये इनका तरीका है अपने भाई और भाभी बोल लो या साली या जो भी है रिश्ता, उनको नीचा दिखाने का, क्योंकि ये डिसेंट नहीं लगता। अच्छा आप लोग बताइएगा, क्या आपके घर में भी ऐसा सीन चलता है कि छोटा भाई भाभी ड्राइव कर रहा है तो आगे फ्रंट सीट पे और बाकी के लोग बैक सीट पे? ये मुझे नहीं देखने में अच्छा लगता। और एक चीज जो कि मैंने सोचा था कि मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी लेकिन होली की वजह से रह गया, ये जो इनका एक जो नौकर भाई था जो कि अपने घर चला गया था, हालांकि उनसे बहुत सिंपैथी थी मेरे को और है थोड़ी बहुत चीजें हैं, बट अभी वो भी गंदगी पे उतर गए हैं, तो चलिए उनके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन इसमें मैं एक चीज एक मुद्दा उठाना चाहती हूँ। वो अपने घर गए तो वो वहां दिखा रहे थे, भूमित भुट्टो जी ने उनकी वाइफ के लिए साड़ी भेजा है, जो एक नई नई बहुरानी दुल्हनियां आई हैं उनके लिए, और इन्होंने साड़ी क्या भेजा है, एक व्हाइट एक ब्लैक। भूमित भुट्टो जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, ऐसे तो आप लोग इतना मामागिरी दिखाते हो, लगता है कि दुनिया की नानी दादी सब फेल है, आपके सामने इतना ज्ञान भरा पड़ा है आपको और आपको इतना नहीं पता। बिकॉज हमारे यहाँ पे होता है जब जो नई नई दुल्हन होती है वो 1 साल तक ना तो ब्लैक कपड़े पहनती है ना व्हाइट कपड़े पहनती है, और इनके भाई की शादी को ऑलमोस्ट 1-2 मंथ ही हुए होंगे 2 मंथ हुए होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं हुए होंगे, और इन्होंने 2 साड़ी भेजी भी जो कि दोनों यूज की हुई साड़ियां भेजी, और वो भी ब्लैक और व्हाइट। मैडम मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप क्या शुभ अशुभ का मतलब नहीं समझते? क्या आप सगुन अपसगुन का मतलब नहीं समझते? मतलब इतने गए गुजरे लोग हो कि अपने भाई जिसको आपने नौकर बना करके रखा हुआ था, गंदे तरीके से उससे खाना सर्व करवा रहे थे और बर्तन धुलवा रहे थे, उसको अगर उसकी वाइफ के लिए कपड़े भेजे हैं तो वो एक तो छोड़े हुए कपड़े भेजे हैं, और दूसरी बात कि ब्लैक और व्हाइट ही मिला, आपके पास और कोई कलर, आपके जो मीशो के फ्री फोकट वाले जो ड्रेसेस रहते हैं उसमें आपको कुछ भी कलरफुल नहीं दिखा व्हाइट और ब्लैक के अलावा। तो मुझे लगता है कि ये इनकी एक मानसिकता है उनको नीचा दिखाने की, या फिर ये लोग इतने कनिंग हार्ट के इंसान हैं, ह्यूमन है, कि इनका वो भी इंटेंशन हो कि अगले के साथ कुछ बुरा हो जाए। बिकॉज इनसे हम कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करें ये तो हो ही नहीं सकता, इन्होंने तो अच्छा आज तक कुछ दिखाया ही नहीं है। तो वो चीजें ना मेरे को, इन्होंने जिस तरीके से वो ड्रेसेस भेजे वो बहुत ही गंदा लगा, बहुत बुरा लगा मुझे, बिल्कुल भी 1% भी वो सही नहीं लगा, इससे अच्छा ना देते ना। दूसरी चीज कि अब आ जाते हैं इस बात पे कि लोगों का जो होली समारोह हुआ, एक तो पहली बात कि पता नहीं क्यों आई एम रॉन्ग एंड राइट गॉड नोज, बट मुझे ऐसा लगा कि ये जो भूमित भुट्टो जो है ये लोग ड्रंक थे, होली समारोह जो हो रहा था उसमें ड्रंक थे, क्योंकि भाई ऐसी घिनौनी हरकतें कौन करता है यार? ऐसी होलियां होती है क्या? एक्चुअली बिहार में होती है ऐसी होलियां, लेकिन मेरे फैमिली में नहीं चलता। मतलब लिटरली मैंने आज तक ऐसी कोई होली नहीं खेली जिसमें कपड़ा उठा कर कलर डाला जा रहा है और उसको पूरे ऐसे ऐसे करके। मैं तो सोचती हूँ यार कि मैं फीमेल की भी बात कर रही हूँ, मेरे लाइफ में ऐसी कोई फीमेल भी नहीं रही है जो मुझे इस तरीके से रंग लगाए, और मैं किसी को लगाऊंगी तो खैर सपने में मैं सोच नहीं सकती। बिकॉज कुछ चीजें ना बलगर दिखती है, वो मुझे ऐसे, मेरे को थोड़ा है प्रॉब्लम, तो बस है, मैं बहुत सारी चीजें इस वजह से अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरे को घिन का प्रॉब्लम है एक्चुअली, और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं होता, पता है कुछ लोग जिनके ऊपर मैं हमेशा रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ मोस्टली, आप पता है बिलीव नहीं करोगे, मैं आधी चीजें ना सुनती हूँ क्योंकि कुछ कुछ चीजें उन लोगों का जो लिपस्टिक होता है जो आधा दिख रहा होता है और आधा चाटा हुआ होता है वो मैं देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं देखूंगी ना मेरे को लिटरली वोमिटिंग हो ही जाएगी। मेरे को इतनी ज्यादा घिन की प्रॉब्लम है, और स्पेशली उस घर में एक पर्सन है जिनका लिपस्टिक बहुत
लगता है मुझे। तो मेरे को है ओसीडी का प्रॉब्लम, तो इस वजह से मैं बहुत सारी चीजें तो मैं देखती नहीं हूँ। लेकिन इनका जो वो होली वाला मैं सीन देख रही थी जिस तरीके से, अच्छा ये एक और चीज, जो भुट्टो जी है ना, ये अपने आप को भाई एकदम पता नहीं क्या समझ रही है। हालांकि एकदम ये गई गुजरी है, सड़क छाप लोग हैं एक्चुअली ये। लेकिन ये जो होली पार्टी इन लोगों का हो रहा था उसमें आप सारी फीमेल को देखो, बिकॉज ये लोग शायद गाजियाबाद में रहते हैं, जो एक गांव टाइप का वो लोकेशन है, वो कोई ऐसा सिटी वाला इन्वायरमेंट वहां पे है नहीं, मतलब बहुत साधारण से लोग रहते हैं। तो मैंने देखा, क्योंकि वहां पे ना फ्लैट्स वगैरह बहुत सस्ती मिलती है, जमीन भी उधर पे मिलता है थोड़ा सस्ता सा कम कॉस्ट में। तो मैंने देखा कि वहां पे जितनी भी फीमेल थी सब फुल ऑन टॉप ट्राउजर में थी या कोई सूट में थी, तो फुल ड्रेसेस पहनी हुई थी। लेकिन ये भुट्टो जी, क्योंकि इनकी हरकतें छपरियों वाली है, तो सिर्फ ये शॉर्ट्स पहन के। मैडम एक बात बताइए, जब हम लोग कलर खेलते हैं ना, मतलब हम तो नहीं, जैसे मेरी बच्ची जब यहाँ पे रहती थी बहुत, वो मैंने कल, पता है सीरियसली यार, ये जो मुझे प्यार करते हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ। मैं कल इतना मिस कर रही थी ना अपनी बच्ची को, मैं इतना मिस कर रही थी, मैं बहुत डिस्टर्ब थी यार। मतलब क्योंकि फैमिली में रहते हो तो आप रोना लेकर के नहीं बैठ सकते हो, लेकिन लिटरली मैं बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि होली उसका फेवरेट फेस्टिवल हुआ करता था। मैं बहुत बहुत क्रेजी थी। अभी तो उसकी लाइफ उथल पुथल मची हुई है पढ़ाई को लेकर के, क्या करें। हाँ, तो क्योंकि सारे ही फेस्टिवल उसके छूट जा रहे हैं, छठ, ये दीपावली, तो कोई बात नहीं, यही लाइफ है, इसी को जीना है हंसी खुशी से। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, जब वो होती थी ना तो मैं उसको शॉर्ट्स वगैरह वो घर में पहनती थी, लेकिन होली के दिन पे ना मैं उसको पूरे फुल लेंथ के कपड़े पहना करके भेजती थी कि बाय द वे अगर पानी वानी में पैर फिसल जाए, गिर जाए, तो ऐसा नहीं कि बॉडी शो हो। तो मतलब इन सब चीजों का हम लोग ख्याल रखते थे। और इस गवारन को देखो, ये जानबूझ के ऐसे गई हैं, ये शॉर्ट्स में ना जानबूझ के गई हैं। और मतलब जो घिनौनी हरकतें इन लोगों ने होली के नाम पे दिखाई है, लिटरली यक लग रहा था यार, लिटरली यक लग रहा था। और बहुत ज्यादा मैंने देखा नहीं, बस होली वाला ही इनका वीडियो देखा है। सो दैट्स इट। बाकी की बातें जो है मैं इनका वीडियो और देखूंगी तो मैं उसमें बात करूंगी। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो, एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर। और एक मैसेज, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, उनके लिए लिटरली यार प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बारे में कोई भी कुछ भी वीडियो बनाए, आप प्लीज मुझे मत आके बताइए, मेरे कमेंट बॉक्स में मत लिखिए, मुझे इंस्टा पे मत सेंड कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे मत सेंड कीजिए, कहीं भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे कीचड़ में पत्थर नहीं मारना है फिलहाल के लिए। एक टाइम आएगा जब मैं उन सब चीजों पे एक बार बात करूंगी, फिलहाल अभी नहीं। और दूसरी बात की सच में अगर आप चाहते हो, और हाँ मैं आपको बताऊं कि मैं अच्छी हूं, तब आप समझोगे। क्या आप इतने टाइम से मुझे देख रहे हो तो आपको नहीं पता कि मैं कैसी हूं? अपने आप से अगर तारीफ करके बतानी पड़े कि मैं कैसी हूं, तो मैं तो भाई मैं बहुत अच्छी बकता हूं, मैं तो ग्रंथ छाप दूं अपनी तारीफ में, लेकिन वो मैं करूंगी नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप लोग खुद ऑब्जर्व करो। जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझसे प्यार करती है, मैं आपके सामने हूं। अगर आपके मन में किसी और ने क्या बोला उस बेसिस पे नहीं, आप अपने थॉट से, अपने माइंड से आपको लगता है कि श्वेता यहाँ पे गलत है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, मेरे कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन कर सकते हो कि ये ऐसे वैसे, किसी और के बेसिस पे नहीं, अपने मन की बात। तो मैं ऑफकोर्स आपको आंसरेबल हूं, क्योंकि आप ही की वजह से तो मैं हूं। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर। और मेरा किसी पे रिएक्शन ना देने का सिर्फ और सिर्फ यही रीजन होता है कि मुझे पता ही नहीं होता है कहाँ पे क्या चल रहा होता है। एक दिन मैं दीप्ति जी के लाइव में गई थी, कभी कभी जैसे नहीं स्क्रॉल कर रहे होते हो तो जिसको आपने सब्सक्राइब कर रखा है उनका वो चैनल आपको शो हो जाता है। तो मैंने उनका लाइव देखा, तो उसमें कुछ बातें चल रही थी कि पता नहीं किस किस पैनल पे बहुत गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। तो मैंने 10 मैसेज किए आई थिंक कि प्लीज मेरे को बताओ किसके चैनल की बात हो रही है,
है, किसको गालियां दी जा रही है, बट वो शायद नाम नहीं लेना चाहती थी। वो अपने तरीका से उन्होंने बताया भी, बट मेरे को समझ नहीं आया कि किसकी बात कर रही हैं। फिर मैंने सोचा कि यार मैं जान के ही क्या करूंगी, कौन सा मैं किसी के गाली गलौज का आंसर करने वाली हूँ। तो मेरे लिए ये सारी चीजें बहुत छोटी है और ये तुच्छ हरकतें हैं कि किसी को मैं गाली दूं, किसी का मैं गाली सुनूं। बेस्ट ऑप्शन आपके पास है, दूर से टाटा।